गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है चैप्टर नंबर 11। और 11 चैप्टर जो है वो कौन सा है, उसका नेम क्या है, अल्कोहल। उसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे अपने, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। अभी लास्ट जो टॉपिक था वो अपने पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 और आपके ग्रुप में न्यू सिलेबस आया, अगर आपने चेक किया है तो वो जो सिलेबस है उसमें जो 8th चैप्टर का जो एफ ब्लॉक वाले टॉपिक्स हैं वो वहाँ से रिमूव कर दिए गए हैं, तो अपने उसको नहीं पढ़, जो रिमूव हो गया उसको अपने नहीं पढ़ेंगे। और आप सिलेबस चेक कीजिए, अगर वहाँ से कुछ समझ में नहीं आता तो आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं, मैं आपको अपने अच्छी तरीके से उसको डिस्कस कर लेंगे कॉल पर। ओके, तो अब अपने चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, अल्कोहल, फिनोल और ईथर। ये चैप्टर नंबर है 11। देखो, आपने 10th चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन अपने कर लिया है, उसके अच्छे से नोट्स बनाइए, दोबारा से उसको देखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ऑर्गेनिक जो है उसको आप जितने ज़्यादा रिवाइज करोगे तभी वो अपने समझ में आएंगी। समझ में तो आ जाएंगी बट वो याद रखने के लिए, देखो 10th चैप्टर करेंगे, 11th करेंगे, 12th करेंगे, 13th चैप्टर करेंगे तो बहुत सारी रिएक्शंस हो जाएंगी। तो अपने को कितनी रिएक्शन याद रखनी है, कितनी नहीं रखनी, क्या कैसे करेंगे, तो उसका कुछ प्रोसीजर होता है। और ये जो ऑर्गेनिक है वो आपके अब इस टाइम अगर आपको ध्यान है तो चैप्टर नंबर 6 रिमूव कर दिया गया है, 14th, 15th एंड 17th ये इतने सारे चैप्टर आपको रिमूव कर दिए। ये जो है एलिमेंट्स वाला है और ये बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर एंड एवरीडे लाइफ वाला जो चैप्टर है वो यहाँ से रिमूव कर दिए गए हैं। ओके, तो टोटल चैप्टर अपने थे 17 और 4 चैप्टर बिल्कुल रिमूव कर दिया, डिलीट हो गए हैं अपने सिलेबस से और टोटल अभी अपने चैप्टर रिमेंस रहते हैं 13th। तो 13 चैप्टर जो हैं उसमें भी कुछ टॉपिक्स यहाँ से रिमूव हो गए हैं, डिलीट हो गए हैं, तो वो आप सिलेबस चेक कीजिए। उसमें से सिलेबस समझ में नहीं आता तो अपने वहाँ से देख लेंगे। अच्छा, नई बुक्स लाने की ज़रूरत नहीं है, नई बुक्स आएंगी भी नहीं, है ना। तो आप क्या करिए, जो सिलेबस में है नहीं उसको हटा दीजिए, बस बात ख़त्म। वापस आओ, अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं और वो है अल्कोहल, फिनोल और ईथर। देखो, अल्कोहल, फिनोल और ईथर वाला जो टॉपिक है उसको देखो, आप स्टार्ट करते हैं अपने अल्कोहल, फिनोल और ईथर कैसे कैसे करेंगे, क्या करेंगे। ये जो भी टॉपिक अपने ऑर्गेनिक के डिस्कस करेंगे इसका एक प्रोसीजर रहता है और वो आपको फॉलो करना है, उसी के अकॉर्डिंग इसको अपने डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपने बात करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन, उसके बाद अपने इसको डिस्कस करेंगे और वो पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है नोमेनकल्चर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपने डिस्कस करेंगे और वो होता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक अपने डिस्कस करेंगे वो होता है केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। तो इसको स्टार्टिंग में थोड़ा सा अपने स्लो चलाएंगे और मैं ये चाहता हूँ कि आप इस टॉपिक को करने से पहले एक बार जो 10th चैप्टर आप लोगों ने किया था उसको हल्का सा रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि उसकी बहुत सी इक्वेशन यहाँ पे दोबारा से रिकॉल होने वाली है। तो देखो, ये जो मैंने एक प्रोसीजर लिखा है, ये प्रोसीजर आपके 10th चैप्टर जो आपने पढ़ा अल्कोहल हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, इतना ही रिमेंस है उसमें, हेलो एल्केन एंड एरीन। और उसके बाद 11th चैप्टर जो है अल्कोहल, फिनोल और ईथर। टॉपिक्स के नेम लिख रहा हूँ मैं। 12th चैप्टर में अपने डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और
13th चैप्टर जो है उसमें अपने डिस्कस करेंगे एमीन, नाइट्रो कंपाउंड एंड यूरिया, ये इतने सारे डिस्कस करेंगे। तो देखो, चाहे आप हेलो एल्केन पढ़ो, हेलो एरीन पढ़ो, एल्कोहल, फिनोल, ईथर पढ़ो, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड डिस्कस करो, या कुछ भी एमीन, नाइट्रो कंपाउंड्स कुछ भी देखो, इसका प्रोसीजर ये रहेगा। सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन आएगा, फिर क्लासिफिकेशन आएगा, और फिर जो है वो नोमेनकल्चर आएगा, और फिर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आएगा, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज आएगा, और फिर केमिकल रिएक्शंस होगा। ये इसका ऑर्डर रहता है। इसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग पूरे चैप्टर अपने डिस्कस करेंगे। अब देखो, आपने जो 10th चैप्टर डिस्कस किया उसमें भी यही था और इसमें भी यही है। ऐसे ही चलेगा ये पूरा का पूरा चैप्टर, पूरी ऑर्गेनिक ही ऐसे चलेगी। और अब मैं आपको बता देता हूँ, ऑर्गेनिक जब हमने स्टार्ट कर ली है तो जो चैप्टर्स डिलीट हो गए हैं या जो चैप्टर्स अपने ऐसे बोलेंगे रिमूव कर दिए गए हैं, उसके बाद जो सबसे बड़ा पोर्शन बचता ना वो ऑर्गेनिक का ही है। घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं बताता हूँ वैसे करते जाइए, मुझे फॉलो कीजिए, और ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपके कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही या आपसे नहीं हो पा रही, बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। ऑर्गेनिक ऐसे बिल्कुल थ्योरी बेस नहीं पढ़ी जाएंगी, आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा ऑर्गेनिक आप लोगों की होती जाएगी। तो देखो, अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। देखो, और ये जो चैप्टर है उसमें आप लोग क्या कीजिए कि 11th क्लास का जो आपका IUPAC नोमेनकल्चर वाला चैप्टर था, ये स्टार्ट करने से पहले एक बार आप उसको हल्के से या सॉरी एक बार आप उसको दोबारा से पढ़ लीजिए, क्योंकि जब तक आपको नोमेनकल्चर नहीं आएगा तब तक ऑर्गेनिक नहीं आएगी। ये मेरे से आप लिखवा के ले सकते हो। जब तक नोमेनकल्चर नहीं आएगा तब तक ऑर्गेनिक नहीं आएगी। फिर आप ब्लेम करोगे किसी दूसरे को कि हमारी तो ऑर्गेनिक समझ में नहीं आ रही। तो मैं कह देता हूँ नहीं आएगी जब तक आपको नोमेनकल्चर नहीं आएगा तब तक। देखो, अल्कोहल स्टार्टिंग पोर्शन अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे स्टार्ट वाला अल्कोहल। देखो, अल्कोहल क्या होता है? ये मैंने एक एल्केन लिया। क्या लिया? एल्केन। नेम पता होने चाहिए। एल्केन। आर जो होता है वो एल्काइल ग्रुप होता है। एल्काइल ग्रुप। सबसे पहले अपने को आर के बारे में बताने चाहिए। आर क्या होता है? तो देखो, ये हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, पूरा बोर्ड चाहिए अपने को। ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो जगह तो ज़्यादा चाहिए। देखो, आर, सबसे पहले बात करते हैं अपने एल्काइल ग्रुप की। एल्काइल ग्रुप। देखो, ये मैंने लिया CH4 मैथेन। क्या लिया? CH4। अगर मैं क्या करूं, एक जो हाइड्रोजन है वो रिमूव कर देता हूं और एक बॉन्ड फ्री छोड़ देता हूं, तो ये एक एल्काइल ग्रुप की फॉर्मेशन होगी। और मैथेन जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया? मिथाइल। किस में कन्वर्ट हो गया? मिथाइल में। और ये जो अपने बनाया है यही एल्काइल ग्रुप होता है। तो अगर ऐसे मैं करता जाऊं, C2H6 एथेन होता है, इसमें मैं एक बॉन्ड फ्री छोड़ दूं और C2H5 की फॉर्मेशन कर लें अगर अपने, तो ये जो ग्रुप होता है ये होता है इथाइल। एथेन से क्या बना? इथाइल। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट, और वो है C3H8। C3H8 होता है प्रोपेन। क्या होता है? प्रोपेन। तो इसमें से भी मैं एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूं और यहाँ पर मेरे पास मिलेगा C3H7। एक बॉन्ड फ्री छोड़ना है, क्योंकि ये बॉन्ड फ्री छोड़ेंगे तभी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होगी, वरना कंप्लीट नहीं होगी। अगर आप ऐसे लिखते हो C3H7, ये कुछ भी कंपाउंड नहीं है और आज तक ये डिस्कवरी नहीं हुआ। ठीक है, आपने क्या करना है, इसमें बॉन्ड फ्री छोड़ना है। ओके, इससे अब देखो ये क्या बना? प्रोपाइल। तो कंटिन्यू चलते जाएंगे अपने। C4H10
10 होता है ब्यूटेन, एक बॉन्ड फ्री छोड़ दो, C4H9 बना दो और ये ब्यूटाइल, इसकी फॉर्मेशन होगी ब्यूटाइल की। तो देखो वापस आ जाओ, ये फॉर्मूला है एल्केन का। किसका फॉर्मूला है? एल्केन का। देखो यहाँ पर जो भी है इसकी जगह से एक हाइड्रोजन मैंने रिमूव किया, इसकी जगह एक हाइड्रोजन अपने दोबारा वापस ऐड कर दें, तो यही तो किया मैंने। और ये किसका फॉर्मूला बनाया अपने? एल्केन का। किसका फॉर्मूला है? एल्केन का। अगर मैं क्या करूं, यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर देता हूं और यहाँ पर OH ग्रुप जो है उसको ऐड कर देता हूं, तो जो कंपाउंड जिसकी फॉर्मेशन होगी वो कंपाउंड होगा अल्कोहल। तो यहाँ से मैंने क्या किया, H को रिमूव माइनस कर दिया, OH को क्या कर दिया? प्लस कर दिया। ये जो कंपाउंड अपने पास आया है ये है अल्कोहल। ये क्या, कौन सा कंपाउंड है? अल्कोहल। ओके, तो अल्कोहल कैसे बनता कैसे है कि हाइड्रोजन को रिमूव कर दें और OH जो ग्रुप है इसको मैं बोलूँगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलूँगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। ओके, तो हाइड्रोजन की जो है हाइड्रोजन को हटाया आपने, रिमूव किया और OH को ऐड कर दिया, ये बना अपने पास अल्कोहल। अब अपने देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। देखो क्लासिफिकेशन जो है इसके लिए आपको, अगर आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ना चाहते हो या 10th चैप्टर अगर आप देख लेते हो, 10th चैप्टर के स्टार्टिंग वाले वीडियोज आप दोबारा से देख लोगे तो आपको क्या होगा कि जो क्लासिफिकेशन है उसका क्लासिफिकेशन और इसका क्लासिफिकेशन सेम चलता है। तो देखो सबसे फर्स्ट में अपने टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। तो देखो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो होता है क्लासिफिकेशन का वो नेम होता है उसका, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब यहाँ पे वर्ड है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ये जो है ऑन द क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, OH एटम्स या OH ग्रुप्स, ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप के बेस पर अपने क्या है इसका क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सबसे पहला कौन सा है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ OH होंगे, लिख लेते हैं अपने, नंबर ऑफ OH ग्रुप वो कितने होंगे? 1। नंबर ऑफ OH ग्रुप कितने होंगे? 1। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं अपने, CH3OH। इसका नेम भी आना चाहिए आपको, ये है मिथाइल अल्कोहल। और उसके बाद C2H5OH एथाइल अल्कोहल। और उसके बाद नंबर ऑफ OH जो है वो 1 रहना चाहिए। नंबर ऑफ OH कितना रहना चाहिए? 1। तो उसे अपने क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। सेकंड पॉइंट डाईहाइड्रिक अल्कोहल। अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि भाई मोनोहाइड्रिक क्या होता है और डाईहाइड्रिक क्या होता है। देखो डाईहाइड्रिक अल्कोहल, इसमें आपको ये एग्जाम्पल याद करना है और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है और ये अपने जो चैप्टर के अंदर यूज भी होगा। देखो डाईहाइड्रिक का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ OH इज इक्वल टू 2 ना, क्या बोल सकते हैं हम? नंबर ऑफ OH ग्रुप कितने हैं यहाँ पर अपने पास? 2 है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसका नेम क्या होता है? डाईहाइड्रिक अल्कोहल। और ये जो कंपाउंड मैंने लिखा है इसका जनरल नेम अगर अपने लिखते हैं तो उसका जनरल नेम होता है एथिलीन ग्लाइकोल। ओके, तो ये जो कंपाउंड है इसका नेम ध्यान रखना है एथिलीन ग्लाइकोल। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शंस के अंदर यूज होगा ये नेम दोबारा से, और ये फॉर्मूला स्ट्रक्चर आनी चाहिए आपको। थर्ड पॉइंट बात करते हैं अपने ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि अगर आपने लिखे नंबर ऑफ OH ग्रुप्स इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ OH ग्रुप्स कितने प्रेजेंट होने चाहिए? 3 प्रेजेंट होने चाहिए। तो इसको क्या बोलेंगे अपने? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तो देखो इसको अपने कैसे लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला बनाओ
CH2 CH CH2 और नंबर ऑफ OH कितने प्रेजेंट हैं मेरे पास? 3। कितने प्रेजेंट हैं? 3 प्रेजेंट हैं। ओके, तो ये जो कंपाउंड मैंने बनाया है इसका नेम होता है और उसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। क्या बोला जाता है? ग्लिसरॉल बोला जाता है। इसका कॉमन नेम है और इसे क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल। ये इसका एथिलीन ग्लाइकोल, ये भी इसका कॉमन नेम है। तो देखो, अब अपने सिलेबस में सिर्फ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ही है। डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक के मेथड ऑफ प्रिपरेशन या इनके केमिकल रिएक्शंस अपने डिस्कस नहीं करेंगे, सिलेबस में नहीं है अपने। तो आ जाओ वापस। अच्छा, क्लासिफिकेशन में पढ़ना है आपको ये, वापस आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट अपने चलते हैं। एक क्लासिफिकेशन और देखेंगे अपने अभी, और वो देखेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का क्लासिफिकेशन। और वो कौन कौन सा होता है? 1 डिग्री या प्राइमरी, 2 डिग्री या सेकेंडरी, 3 डिग्री या टर्सरी। तो देखो, प्राइमरी या अगर अपनी बात करें ऑब्लिक 1 डिग्री अल्कोहल, वो कौन सा होता है? आपने आप इसको लिख सकते हो P अल्कोहल, S अल्कोहल और T अल्कोहल। तो देखो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री फॉर्मूला बना रहा हूँ। ये जो है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, वो अल्काइल हैलाइड भी होता है, अल्कोहल भी होता है, बहुत से होते हैं। बहुत से कंपाउंड जो होते हैं वो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री की फॉर्म में रहते हैं। तो अगर आप 10th चैप्टर आपने पढ़ा है तो वहाँ से भी आप इसको दोबारा से डिस्कस कर सकते हो। देखो, ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा मिथाइल अल्कोहल का, अल्कोहल ये 1 डिग्री अल्कोहल होता है। अगर सिर्फ नंबर ऑफ CH3 1 है या नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप 1 प्रेजेंट हैं और उसके साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप ऐड है तो ये 1 डिग्री अल्कोहल होता है। या अगर मैं बात करता हूँ CH3 CH2OH, अब ये जो है, ये कार्बन जो है वो भी 1 डिग्री है। अब ये क्यों है? देखो, अब थोड़ा ध्यान देना आप लोग कि OH जो ग्रुप है, OH कौन सा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है, जिस कार्बन पर ऐड होता है वो कार्बन सिर्फ एक सिंगल कार्बन से ऐड होना, अटैच्ड होना चाहिए। मतलब OH ग्रुप जिस कार्बन पर अटैच्ड होता है वह कार्बन जो है सिर्फ क्या होना चाहिए? उसके साथ सिर्फ सिंगल कार्बन ही अटैच्ड होना चाहिए। अब ये है 1 डिग्री अल्कोहल। क्लियर? 2 डिग्री, 3 डिग्री करेंगे तो ये और इजी समझ में आ जाएगा। देखो 2 डिग्री का मतलब क्या है? CH3 CHOH CH3। देखो, ये कोई भी फंक्शनल ग्रुप है। क्या है ये? कुछ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन परमाणु या कार्बन एटम पर अटैच्ड है, ये कार्बन जो है वो 1 और 2 कार्बन से अटैच्ड है या इसके ऊपर 2 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हैं, तो इसको अपने नेम हो जाएगा इसका 2 डिग्री अल्कोहल। या फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक कौन सा? 3 डिग्री अल्कोहल की। तो इसके लिए अपने मैं क्या लिख सकता हूँ? पहले फॉर्मूला लिखते हैं अपने, और उसके बाद अपने इसका एग्जाम्पल देखेंगे, और उसके बाद अपने देखेंगे कि ये 3 डिग्री अल्कोहल है उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई। चेक करो, ये कोई भी फंक्शनल ग्रुप, ये जो कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम 1, 2 और 3 कार्बन या 3 अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है, तो इसको अपने क्या बोलेंगे? ये है 3 डिग्री कार्बन, और ये जो कंपाउंड है वो है 3 डिग्री अल्कोहल। इसके लिए अब मैं क्या कर रहा हूँ? एक एग्जांपल लिखता हूँ, उसमें अपने देखेंगे कि 1 डिग्री कार्बन और 2 डिग्री कार्बन और 3 डिग्री कार्बन कौन से होते हैं। चेक करो, देखो एक एग्जांपल लिखते हैं, उसमें आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री पता चल गया तो बहुत अच्छी बात है, फिर ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये जो टॉपिक है ये आप 10th चैप्टर में भी है, मैं फिर से कह रहा हूँ। तो CH3 CH2 CH CH3 CH CH3 C CH3 CH3 और OH, इसमें जितने टोटल जो कार्बन हैं उसको अपने बताएंगे कि ये जो कार्बन है वो 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री कौन कौन से प्रेजेंट हैं। देखो ये जो कार्बन है ये है 1 डिग्री, मैंने 1 डिग्री कार्बन बोला है,
सी लिख देता हूँ। 1 डिग्री अल्कोहल नहीं बोला, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल तो कब होगा कि इसके ऊपर जो है वो अपने फंक्शनल ग्रुप OH ऐड होना चाहिए। अब OH तो इस पे है नहीं, ये तो किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, ये बना रहा है कार्बन के साथ। कंटिन्यू चलते हैं। ये जो कार्बन है इसके देखो साइड में 1 और 2 कार्बन अटैच्ड हैं, तो ये 2 डिग्री कार्बन। इसको देखो, ये सिर्फ 1 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये 1 डिग्री कार्बन। इसको चेक करो 1, 2 और 3, तो ये जो कार्बन है वो है 3 डिग्री कार्बन। मैं लिख रहा हूँ साथ 3 डिग्री कार्बन बोल रहा हूँ मैं, 3 डिग्री अल्कोहल नहीं है ये यहाँ पर जाके पता चलेगा कि जो अल्कोहल है वो कौन सा है। इसको भी देखो 1, अब इसके साथ में इधर से कार्बन, इधर कार्बन, ये भी कार्बन, तो ये भी कौन सा हो जाएगा 3 डिग्री कार्बन। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये है 1 डिग्री कार्बन, और ये कौन सा है देखो 1, 2 और 3, ये फंक्शनल ग्रुप भी है, और ये जो है ये 3 डिग्री कार्बन है, और ये भी कौन सा है 1 डिग्री कार्बन। अगर पूरा जो भी यहाँ पर कंपाउंड है आपसे ये पूछा जाए ये अल्कोहल कौन सा है, तो अल्कोहल आप ये बताओगे कि 3 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि अल्कोहल ग्रुप जिस कार्बन पर ऐड है वो कार्बन कौन सा है, वो कार्बन है 3 डिग्री कार्बन। तो ये जो पूरा कंपाउंड का फॉर्मूला है वो कौन सा हो जाएगा, वो अल्कोहल का अगर अपने बात करते हैं तो वो होता है 3 डिग्री अल्कोहल। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक अपने करेंगे नोमेनकल्चर, और कल अपने जो नेक्स्ट लेक्चर में नोमेनकल्चर करें उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग एक बार 11th क्लास वाला जो नोमेनकल्चर वाला टॉपिक है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए। थैंक यू।